जितनी देर संभव हो इस अवस्था में रुकने का प्रयास करें। अगर हम देर तक यह अभ्यास करेंगे तो श्वासों की स्थिति सामान्य रखेंगे। हमारी एकाग्रता इस अभ्यास से बढ़ेगी। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर करें और पैर को नीचे करते हुए हो जाए। यही अभ्यास दूसरे पैर को हम ऊपर पैर के ऊपर जहां भी हो उस स्थान पर आने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने स्वयं को बैलेंस करेंगे और फिर हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास अंदर भरते हुए दोनों हथेलियों को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। निगाह किसी एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में आ जाएंगे, दंडासन की स्थिति में। तो आज हम लोगों ने एक नया अभ्यास किया। तीसरा अभ्यास हम त्रिकोण आसन का अभ्यास एक बार करेंगे और कल से फिर हम लोग एक एक अभ्यास को जोड़ते जाएंगे और पीछे से एक एक अभ्यास को छोड़ते जाएंगे। हमें पूरा योग का प्रोटोकॉल का पालन करना है, हमें सभी अभ्यासों को सीखना है और समय का भी पालन करना है। दोनों पैरों के बीच में गैप बना लें, कम से कम 2 फीट 2.5 फीट अपने सुविधा के अनुसार। लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को पैरेलल करें। हम बाईं तरफ से शुरुआत करेंगे। बाएं पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, एड़ी के ऊपर प्रेशर डालते हुए और बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ करने का प्रयास करें। इस तरह से आप देख रहे होंगे। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बाईं तरफ झुकते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और अपने ज्वाइंट्स में जो मूवमेंट हो रहा है, तनाव हो रहा है, उसे महसूस करें। बाईं हाथ से बाएं पैर को कहीं पकड़ने का प्रयास करें और गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखने की कोशिश करें। इस अवस्था में कुछ देर रुकें अपनी क्षमता के अनुसार और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। ट्रायंगल पोज। बाएं पैर को सीधा करें, दाहिने पैर को रोटेट करें दाहिनी तरफ और धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकने का प्रयास करें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्षमता के अनुसार। आप चाहें तो हथेली को नीचे पैर के ऊपर रख सकते हैं, जमीन से स्पर्श कर सकते हैं अथवा टखने को पकड़ सकते हैं। आप अपनी सुविधा का स्वयं ख्याल रखें और अपनी स्थिति के अनुसार अभ्यास करें। अपने ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखने की कोशिश करें। कुछ देर इस अवस्था में रुके रहें और श्वास भरते हुए पुनः वापस सीधा आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे करें, पैर को सीधा कर लें। आज हम लोगों ने ये 3 अभ्यास किया खड़े होकर के और अब हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। आराम से लेट जाएं। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो पीठ के बल हम लेट जाएंगे सहजता से। पीठ के बल लेट करके जो भी अभ्यास शुरू किए जाते हैं वह शवासन से शुरू होता है। शरीर को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों के बीच में जरा सा फासला रखें, दोनों हाथ कमर के पास, कमर से थोड़ा सा दूर, शरीर से थोड़ा सा दूर 1 से 2 इंच, हथेलियां आसमान की ओर। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भर के शरीर को सामान्य करेंगे और हम पहला अभ्यास करेंगे आज का पीठ के बल लेट करके। वह होगा उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को आपस में स्पर्श करा लें। हम लोगों ने एक दिन इसका अभ्यास किया था। हथेलियों को नीचे की ओर कर लेंगे जमीन की तरफ, गर्दन को, शरीर को सीधा रखेंगे। श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और तब तक ऊपर उठाएंगे जब तक आपका अंगूठा दिखने न लगे।
जैसे ही आपका अंगूठा दिखने लगे उस स्थिति में रुक जाएंगे। जितनी देर संभव हो इस स्थिति को बरकरार रखेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आप अपने पेट के ऊपर पड़ रहे तनाव को महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में यह ध्यान देना है कि जिन्हें अभी हाल में ऑपरेशन हुआ हो वो यह अभ्यास न करें, या जिन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही हो उस वे भी इससे बचने का प्रयास करेंगे। किसी सपोर्ट के सहारे यह अभ्यास कर सकते हैं। आप सीधे हो जाएं, शवासन में एक बार पुनः आ जाएं, शरीर को रिलैक्स करें। आपके पास समय हो तो आप 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें। हम अगला अभ्यास करेंगे कौन मुक्त आसन का, जिसका अभ्यास हम नियमित करते आ रहे हैं। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए मोड़ेंगे, दोनों हाथों से इसे पकड़ लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को यदि संभव हो तो ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। ठुड्डी को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इस अवस्था में रुकने की कोशिश करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस मूल पोजीशन में आ जाएं, शवासन में आ जाएं। आज हम लोग एक और अभ्यास सीखने का प्रयास करें। एक नए अभ्यास सीखते जाएंगे और पीछे के अभ्यास को क्रम से छोड़ते जाएंगे, तभी यह संभव है। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैर के तलवे को जमीन से स्पर्श कराएंगे और एड़ी को अपने हिप से लगाने का प्रयास करेंगे जिनसे संभव हो। दोनों हाथों से इसे पकड़ने, टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हम सेतुबंध आसन कर रहे हैं, शरीर को पुल की तरह बनाना। ध्यान रखें, जिन्हें पेट से संबंधित समस्या हो, स्पाइनल प्रॉब्लम हो, वे इससे बचें। अत्यधिक फैटी लोग कोशिश करें जितना संभव हो करने का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन, पीठ को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो पूरी तरह से ऊपर उठाने की कोशिश। कुछ देर इस अवस्था में रुकने के बाद धीरे धीरे पुनः वापस अपने मूल पोजीशन में आ जाएं, शवासन में आ जाएं। तो आज हम लोगों ने यह 3 अभ्यास किया पीठ के बल लेट करके। थोड़ी सी विश्रांति के बाद बायां करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएं सहजता से, और पेट के बल सबसे पहला जो मूल पोजीशन है मकरासन में आने का प्रयास करें। दोनों पैर बाहर की ओर, पंजे बाहर, एड़ी को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली या इसके ऊपर अपने ठुड्डी को, माथे को अथवा गाल को रखने की कोशिश करें। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकने के बाद हम अगले आसन में चलेंगे। सबसे पहले हम भुजंग आसन करेंगे। पैरों को स्पर्श करा लें, सहजता से दोनों हथेली को खोल करके छाती के पैरेलल ले आएंगे, ठुड्डी को जमीन से स्पर्श कराएंगे और श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को ऊपर उठाते जाएंगे, स्पाइनल को रोटेट करते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे और नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, आसमान में देखने का प्रयास करेंगे। वापस आ जाएंगे श्वास को बाहर निकालते हुए। आप अपने स्पाइनल में खिंचाव को महसूस कर रहे होंगे। ये बहुत सुंदर अभ्यास है स्पाइनल के लिए। एक बार पुनः इसे करने की कोशिश करें। हथेलियों पे प्रेशर नहीं डालेंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, स्पाइनल के ऊपर दबाव डालेंगे। श्वास भरते हुए एक बार फिर से
श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, मकरासन में आ जाएंगे। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स करेंगे। आज हम लोग अगला अभ्यास सीखेंगे, वह होगा शलभ आसन का। शलभ यानी कीट पतंगे की तरह का आसन। कीट पतंगे बहुत ही स्वभाव से फुर्तीले होते हैं, उनकी पाचन क्षमता बहुत मजबूत होती है। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, जंघे के पास ले आएंगे। ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है यह अभ्यास। थाई के नीचे अपने हथेली को ले आएंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। जिन्हें लोअर बैक पेन प्रॉब्लम हो वो ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे पीछे से, और कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल स्पर्श करेगा जमीन को। आप चाहें तो अपने हथेली से अपने थाई को सपोर्ट दें और धीरे धीरे इसे ऊपर उठाने का प्रयास करें, श्वास भरते हुए। श्वासों को थोड़ी देर रोक करके इस अवस्था में बने रहें और वापस धीरे धीरे आए। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपने मूल पोजीशन में आए। एक बार फिर से हम लोग यह अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर शरीर को उठाएं, दोनों पैरों को। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस पुनः मकरासन में हम आ जाएंगे, प्रारंभिक अवस्था में, और कुछ देर रिलैक्स करेंगे। अब हम अगले अभ्यास की ओर चलेंगे और बायां करवट लेते हुए हाथों के सहारे से पैर को मोड़ते हुए हम बैठ जाएंगे और कुछ अभ्यास बैठ करके करेंगे। सबसे पहले बैठ करके किए जाने वाले अभ्यास में अपने मूल पोजीशन में आएंगे, जिसे दंडासन कहते हैं। बैठ करके कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां कमर के आसपास, निगाहें सीधा सामने, शरीर में खिंचाव नहीं लाएंगे, सीधा करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर का घुटना, पैर पूरी तरह से जमीन को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे और इस अवस्था में कुछ देर बने रहेंगे। इस अवस्था में बने रहने के पश्चात हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे भद्रासन का। पिछले दिनों भी हम लोगों ने भद्रासन का प्रयास किया था। दोनों हाथों को बाहर निकालें, पैर के तलवे को स्पर्श करें, मिलाएं और इसे अपने करीब लाते जाएं। दोनों हाथों को लॉक करें, पंजे को पकड़ लें, एड़ी को अपने शरीर से पूरी तरह से स्पर्श कराने का प्रयास करें, जितना स्पर्श करा सकते हैं। कमर गर्दन को सीधी रखें। यदि आपका घुटना धीरे धीरे जमीन को स्पर्श होने लगे, नीचे की ओर आ जाए, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास होगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, मेरा भी घुटना जमीन को स्पर्श नहीं करता है, तो अपनी क्षमता का ध्यान रखें। इसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। अपने क्षमता के अनुसार, शरीर की स्थिति के अनुसार गर्दन को सीधा रखें, पीठ को, और सामने किसी बिंदु पे मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। यह भी एक प्रकार का धनात्मक आसन है और संवर्धनात्मक आसन भी है। हमारे मांसपेशियों में, हड्डियों में खिंचाव लाता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लें, दंडासन में पुनः आ जाएं। आज हम एक दूसरा अभ्यास करेंगे और वह होगा वज्रासन। लेकिन उससे पहले हम वक्रासन का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों हम वक्रासन को नियमित सीखते आए हैं, करते आए हैं। दंडासन में आने के पश्चात हम सबसे पहले अपने एक हथेली को पीछे की ओर ले जाएंगे। दाहिना हाथ को हम पीछे ले गए, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, अपने घुटने के पास ले आएंगे,
बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, केहूनु से घुटने को अंदर दबाने का प्रयास करेंगे और हथेली से नीचे पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे से पीछे की ओर दाहिनी तरफ मुड़ने का प्रयास करेंगे। और श्वास अंदर भरते हुए सीधा वापस अपने मूल पोजीशन में यानी कि दंडासन में आ जाएंगे। यह हमारे शरीर के लिए, विशेष तौर से डायबिटीज के लिए, कब्जियत के लिए बहुत बेहतर अभ्यास है। बाएं हाथ को पीछे करेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, घुटने के पास ले आएंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, केहूनी से घुटने को अंदर की ओर दबाने का प्रयास करेंगे अपोजिट, और हाथ को नीचे रख लें या घुटने को पकड़ लें, जैसी आपकी सुविधा, और बाईं तरफ पीछे मुड़ने की कोशिश करें। पूरी तरह से स्पाइनल की ट्विस्टिंग, एब्डोमेन ट्विस्टिंग, इससे पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मुड़ता है, और पेट से संबंधित जितने विकार हैं वह दूर होते हैं। इस अवस्था में कुछ देर तक बने रहने का प्रयास करें। सामान्य होने की कोशिश करें, दंडासन में आ जाएं। और आज का हमारा आखिरी अभ्यास होगा वज्रासन में। वज्रासन शरीर को मजबूत बनाने का आसन, पाचन संस्थान को बेहतर करने का अभ्यास। सिर्फ एक प्रकार के लोग इसे नहीं कर सकते, जिन्हें घुटने में प्रॉब्लम है, उससे नीचे कोई समस्या है, भयंकर अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो इससे बचें। बाकी सभी लोग वज्रासन करने का प्रयास कर सकते हैं। भोजन करने के बाद यह अवश्य ही करना चाहिए, और यह भोजन को पचाने का बहुत बेहतर उपाय है। धीरे से घुटने को मोड़ेंगे, एक पैर को, और पैर को पीछे ले आएंगे। इस तरह से हाथ का सहारा देते हुए पैर के ऊपर आ जाएंगे। दूसरे पैर को मोड़ेंगे और पीछे ले आएंगे, और अब अपने दोनों पैरों को आपस में स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। यह वज्रासन का पोजीशन होगा। जो नए अभ्यासी हैं वो नीचे तकिया लगा लें, कुछ मुलायम गद्देदार वस्तु रख लें, ताकि उन्हें विशेष समस्या न हो। जब पहली बार हम अभ्यास करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यदि हम कोई वस्तु नीचे रख लें या यहाँ इस तरह से, इन दोनों के बीच में हेल्दी लोग पूरी तरह से नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो यहाँ बीच में कुछ तकिया लगा लें सीखने के लिए। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे यह हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। और विशेष रूप से भोजन करने के पश्चात अपनी क्षमता के अनुसार 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट इस अवस्था में बैठने का प्रयास करें। यही एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिसे भोजन करने के पश्चात करना चाहिए, और अनिवार्य रूप से करना चाहिए यदि संभव हो। कल हम लोग वज्रासन के बाद यानी अगले अभ्यास में वज्रासन के आगे जो अभ्यास है, आसन है, उसे करने का प्रयास करेंगे। हम दंडासन में आ जाएंगे अपने मूल पोजीशन में, धीरे से पैर को खोल करके, और अब यहाँ से हमारा आसनों का क्रम पूरा होता है और हम प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। समय का मुझे ध्यान नहीं रहा, समय पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राणायाम के लिए थोड़ा सा समय लेने का, 2 से 5 मिनट। हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते आए हैं, नियमित रूप से डीप ब्रीदिंग करते आए हैं। आप किसी आराम वाले आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लें। सबसे पहले 2 बार लंबी गहरी श्वास भरें अंदर और बाहर निकालें, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करें, और इसे बाहर करें श्वास को। एक बार फिर से श्वास को अंदर भरें और श्वास को बाहर निकाल दें। सामान्य स्थिति आने के पश्चात आज हम लोग एक नया अभ्यास सीखेंगे प्राणायाम, और वह है शीतली प्राणायाम। शरीर को ठंडा करने का प्रयास IYD प्रोटोकॉल में प्रमुखता से इस अभ्यास को दर्शाया गया है।
गर्मी का मौसम है तो यह प्राणायाम सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। ध्यान रखेंगे जो लोग लो बीपी की समस्या से ग्रसित हैं वह यह अभ्यास न करें। सर्दी में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसके कुछ स्टेप हैं। जीवा को बाहर निकालें, जीवा को थोड़ा सा फोल्ड करें और श्वास मुंह से अंदर भरेंगे तो थोड़ा सा आवाज निकलेगा। श्वास को अंदर भर के इसे कुछ देर रोकेंगे और धीरे धीरे नासिका से बाहर निकाल देंगे। एक बार आप देखें और फिर करने का प्रयास करें। हम 3 चक्र यह अभ्यास करेंगे। जीवा को मोड़े, मेरे और हमारे बीच थोड़ी सी दूरी है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक बार पुनः जीवा को बाहर निकालें, फोल्ड करें, इसे नाली नुमा बनाएं और श्वास को अंदर खींचेंगे तो हल्का सा आवाज निकलेगा। श्वास को अंदर भर के कुछ देर तक इसे अंदर ही रोके रखने का प्रयास करें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दोनों नासिका से इसे बाहर जाने दें। एक बार पुनः आखिरी बार। बहुत अच्छा। और हम 2 चक्र नाड़ी शोधन करेंगे अथवा अनुलोम विलोम। हाथों की कोई मुद्रा बना लें। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से धीरे से श्वास को अंदर भरें। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिने से श्वास को बाहर निकालें। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालने के पश्चात पुनः दाहिनी से जिस नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे उसी से श्वास को अंदर भरेंगे और अपोजिट से इसे बाहर निकालेंगे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ से मैं मैडम को आग्रह करूंगा कि आप हमें ध्यान सत्र में ले चलने का प्रयास करें और आप सब अनुलोम विलोम प्राणायाम को कंटिन्यू रखेंगे। मैडम। आचार्य सचिन इसी स्थिति में सभी लोगों को ध्यान की दिशा में आगे लेकर जाएंगे। सुखासन में बैठे रहे। जो मित्र लेटना चाहे वो पीठ के बल लेट जाए। शरीर को एक बार व्यवस्थित कर लें, उसके बाद बार बार हलन चलन ना करें। एक बार शरीर को ठीक से व्यवस्थित कर लें। आंखें बंद। जो मित्र लेट गए हैं वो कोशिश करें पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी जमीन से टच हो, ऊपर से नीचे तक। और जो मित्र बैठे हैं वो कोशिश करें कि रीढ़ सीधी हो, कमर सीधी हो। दो चार लंबी गहरी सांस।
शरीर रिलैक्स हो गया है, श्वास रिलैक्स हो गई है। आती जाती सांसों पर अपने ध्यान को ले जाएं। जो सांस चल रही है उसे देखें, अपनी ओर से कोई प्रयास ना करें। बहुत ही सहजता से जो भी सांस चल रही है हमारी उसे देखें। तो कुछ क्षणों तक जब तक हम ध्यान का प्रयोग करेंगे, इस ध्यान के दौरान हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रहेगा। एक भी सांस हमारी जानकारी के बिना ना तो भीतर जाए ना ही बाहर। सांसों की तरफ ध्यान 24 घंटे इस तरह के प्रयास में करने चाहिए, जिससे स्मरण आ जाए, अपनी सांसों को देखना शुरू कर दें। ये हमारे पूरे जीवन में, पूरे दिन में हमारी ऊर्जा में सही रूपांतरण आता है, जिससे हम बहुत आसानी से संस्कार देख सकते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। संवेदनशीलता के प्रयोग में चलेंगे। अपना ध्यान अब सांसों पर बना रहे, साथ में शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति हम जागेंगे। पैरों के अंगूठों की तरफ ध्यान ले जाएं। पैरों के पैरों की उंगलियां, हमारे ध्यान से ही हमारे प्राण ऊर्जा का संचालन होता है, और वह प्राण ऊर्जा जहाँ हम अपने ध्यान को ले जाते हैं वहां पर अपना कार्य करना शुरू करते हैं। देखें, पैरों की उंगलियों में, अंगूठों में जैसे हमने ध्यान दिया, कैसे वहां पर संवेदनाएं, वाइब्रेशन, के प्राणों से वो क्षेत्र भरने लगा। पैरों के पंजों की तरफ ध्यान दें। पैरों के पंजे, एड़ी, पैर का ऊपरी हिस्सा, एंकल, एंकल से घुटने तक, घुटनों से सिर तक, दोनों पैरों को पूर्ण रूप से जो वहां पर चेतना है हमें महसूस हो रही है उसके प्रति जागे। सेंसेशन हमें फील हो रहे हैं, देखें, महसूस करें। ये प्राणों का संचार है जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं। अब रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर जो मूलाधार चक्र उपस्थित है, ऊर्जा का केंद्र, उसे महसूस करें और यहाँ के क्षेत्र के वाइब्रेशन सेंसेशन को फील करें।
अब इसके ऊपर नाभि के जस्ट नीचे स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व का केंद्र, ठीक इसके पीछे बैकबोन में पूरे क्षेत्र को देखें, महसूस करें, जो भी संवेदनाएं यहाँ फील हो रही है उससे ऑब्जर्व करें। नाभि जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, नाभि के जस्ट ऊपर पेट का हिस्सा, अग्नि तत्व, मणिपुर का केंद्र, उसके जस्ट पीछे का हिस्सा बैक बोन पर, पूरे क्षेत्र को देखें, महसूस करें, जो भी संवेदनाएं महसूस हो रही है, जो भी सेंसेशन फील हो रहे हैं। और ऊपर उठे, हृदय चक्र, चेस्ट, बैक साइड ऑफ चेस्ट देखें, महसूस करें, अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। जो हृदय दिन रात हमारे लिए धड़क रहा है, तो सुनने का भी प्रयास करें। यहाँ के वाइब्रेशंस को, सेंसेशंस को फील करें। हम दोनों कंधे कंधों से कोहनी तक, कोहनी से हाथों के पंजों तक, और पंजों से उंगलियों तक, ऊपर तक, जो भी वाइब्रेशन, जो भी सेंसेशन हमें फील हो रहे हैं, महसूस करें। हाथों का स्मरण बना हुआ है। देखें गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा हमारा कैसे प्राण ऊर्जा से भरा हुआ है, कैसे संवेदनशीलता वहां से बढ़ गई। और ऊपर उठते हैं अब चक्र, गले पर आगे और पीछे से पूरी गर्दन को महसूस करें। विशुद्ध चक्र, आकाश केंद्र, यहाँ के सेंसेशन को फील करें। धीरे 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 और अधिक संवेदनशील होते जाए। चेहरे पर ध्यान दें, दाढ़ी का निचला हिस्सा, निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, नाक, गाल, आंखें, आईब्रोज, फोरहेड, कान, पूरे चेहरे पर उन सेंसेशंस को, उन संवेदनाओं को महसूस करें। इन दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई पर आज्ञा चक्र, जहाँ हम तिलक, टीका या बिंदी लगाते हैं, वहाँ जो भी सेंसेशन फील हो रहे हैं उसको भी देखें।
अब सिर के ऊपरी भाग पर, टॉप ऑफ द हेड, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से भर चुका है और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। बिल्कुल स्थिर मूर्तिवत हो जाए, संवेदनाओं को महसूस करें और आंखों पर स्मरण बना रहे। कुछ क्षणों के लिए सत्य अवस्था में रुकेंगे। एक एक सांस का स्मरण और संवेदनशील, उत्तेजना रहित संवेदनशील। पूरा ध्यान आंखों पर बना रहे, शरीर की संवेदनाओं को भी जागे रहे। एक भी सांस मोटी, दो चार लंबी गहरी सांसें। जो मित्र अधिक देर तक किसी स्थिति में बैठे रहना चाहें या लेटे रहना चाहें वो लेटे रहें। मित्रों को आगे की कुछ काम है तो दो चार लंबी गहरी सांस लें। जैसे अगर लेटे हैं करवट लेकर उठें, अपने हाथ और पैरों की मुझे को धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए बहुत आहिस्ता से कोई भी प्रक्रिया करें। आंखें बंद ही रखेंगे।
जोड़ लें। नमस्कार मुद्रा। धन्यवाद दें परमात्मा को, अस्तित्व को, जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ आनंद हमने अनुभव किया है आज, और जो कुछ हमें मिला है अभी तक, सबके लिए बिना मांगे जो कुछ दिया है उसके सबके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दें अपने माता पिता और अपने परिवार को। थैंक यू गॉड, थैंक यू माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय फ्रेंड। और अब धन्यवाद दें स्वयं को। थैंक यू माय सेल्फ। धन्यवाद दें अपने मास्टर्स को, उनके माध्यम से सीखा। और धन्यवाद दें स्वयं को। थैंक यू माय सेल्फ। बहुत प्यार से दोनों हाथों को रब करें, आनंद के साथ, प्रेम के साथ अपने चेहरे पर लगाएं, अपने आप को छुए, अपने सिर को छुए और अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दें। हाथों को पूरी बॉडी को टच करते हुए धन्यवाद दें। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सचिन, इस सुंदर से ध्यान प्रयोग के लिए, सबको कुछ सुंदर दिशाओं की झलक दिखाने के लिए। तो अब समय है थोड़ी सी शेयरिंग का और थोड़े प्रश्नोत्तर का। आज के इस योग सत्र के विषय में, योग चर्चा से लेकर अभी ध्यान सत्र तक के विषय में, यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शेयरिंग हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ खराब लगा हो, तो आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात करें। डॉक्टर रवि आज पूरे सत्र भर खामोश रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बीच में कई लोग सम्मिलित हैं, तो अगर वो अपनी बात को रखें तो हमें योग सत्रों को बेहतर करने में सुविधा होगी। और तो सभी को आमंत्रित किया गया है। कोई अपनी तरफ से लगता है कुछ कहना नहीं चाहता है, सब ध्यान में चले गए हैं। तो मुझे लगता है इन्हीं शिल्पा नजर आ रही, कुछ कहेंगी शिल्पा? यस सर, प्रणाम सर, मैम आपको भी प्रणाम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मतलब हम लोगों को इस तरह से हमारे भाई वीर, भाई बहन सब लोग एक साथ में मिलकर के आज का सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और थोड़ा मैं लेट हो गई क्योंकि काम भी होता है घर पे, तो उसके लिए थोड़ा लेट जुड़ पाई। लेकिन जब ये जो आज का जो सेशन रहा, जो सर बता रहे थे सांस लेने से जो जिसे ठंड है, उससे हम लोगों ने किया ठंडक इस प्रकार, मतलब महसूस हुआ कि नहीं, कुछ करने से ठंडक प्रदान होती है। आज नया मैंने यही सीखा कि जीभ को मतलब बाहर करके उसको थोड़ा फोल्ड करके सांस लेने से ठंडक प्रदान। फिर उसके बाद ये मेडिटेशन में जो शांति पूर्वक ध्यान लगाते हैं, इससे तो बहुत ही लाभ मिलता है। और मैं ये जो प्राणायाम था सर बता रहे थे पैर को फोल्ड करके शाम को, वो मैं अक्सर करती हूँ घर पे खाना खाने के बाद भी। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, मैं आभारी हूँ कि मुझे इस सेक्शन में जोड़ा गया। और हम लोग इतने दिनों से कर भी रहे हैं और आगे भी मैं यही सोचूंगी कि और चाहूंगी भी कि
ये सेशन आगे तक चलता रहे, जिससे हम लोग इससे कनेक्टिविटी जुड़ी रहे और हम लोग कभी भी इससे कनेक्टिविटी ना छूटे और कंटिन्यू हम लोग करते रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद शिल्पा। सत्र प्रारंभ हुआ है तो जरूर जारी रहेगा। अक्षय सिंह नजर आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? रितिका त्रिपाठी हमारे बीच में है, सत्यप्रभा हैं, ज्योति हैं। अगर कुछ कहना चाहें तो मुझे लगता है आप प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी ध्यान में चले गए। गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सत्यप्रभा बोलिए। मैम मतलब हमारे कॉलेज की लड़कियां मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि 5:30 की जो टाइमिंग है मतलब बहुत सुबह नहीं है। तो हम बोले तो ये तो योगा का टाइम यही होता है। तो बोले यार हम लोग तो 8 बजे सो के उठने वाले हैं, कैसे होगा। हम के अब तो इसकी प्रॉब्लम तो तुम सबकी है। वैसे सर हमको योगा से बहुत मतलब अच्छा लग रहा है योगा मतलब करके, और मतलब अब कर भी रहे हैं। इसके पहले नहीं करते थे सर। ठीक है सत्यप्रभा, जिन लोगों को आज के समय में 5:30 बजे योग के लिए उठना जल्दी लगता है, ईश्वर करे उनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों के साथ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आपको ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ सवेरे उठकर योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। यस मैम, यस मैम, थैंक यू। और किसी मित्र को अपनी कोई शेयरिंग करनी हो तो कहें, अन्यथा हाँ मतलब मुझे दो बातें कहनी थी। जी सरोज जी। हालांकि ये बात तो पहले ही कहनी चाहिए थी। अभ्यास क्या रही है ना, क्यों लग रहा है मुझे। अभ्यास करने के कुछ देर के पश्चात महसूस होता है वॉशरूम जाने का। तो अभ्यास करने के पश्चात ऐसा जरूर करना चाहिए, वॉशरूम जाइए अगर जा सकते हैं तो, महसूस होता है। दूसरी बात, तत्काल स्नान न करें, 10 मिनट तक तो बिल्कुल ना करें, तुरंत थोड़ा रिलैक्स होने दें, 20 मिनट के बाद स्नान कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि योगाभ्यास के दौरान हमारा ब्लड शुगर का लेवल बहुत तेजी से घटता है। तो आधे घंटे के पश्चात और 1 घंटे के अंदर में कुछ न कुछ नाश्ता लेना बेहतर होगा। 1 घंटे के अंदर में अगर संभव हो तो नाश्ता ले लें, अगर संभव न हो तो कम से कम कोई स्वीट्स, मीठा गुड़ खाएं, पानी पिए। अगर इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर होगा। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं या जो भी अभ्यासी नए जुड़ रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस होगा 1-2 दिनों में या हो रहा होगा कि शरीर में थोड़ा सा पेन होने लगा, थोड़ी नींद आने लगेगी ज्यादा, और ये भी लगेगा कि थोड़ी भूख बढ़ गई। तो थोड़ा सा डाइट को बढ़ाना होगा, लेकिन वो गरिष्ठ वाला डाइट नहीं बढ़ाना होगा। थोड़ी सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दें, अगर संभव हो तो ड्राई फ्रूट्स ले लें, फल खा लें, थोड़ा सा उसकी मात्रा को बढ़ा दें जो नया अभ्यासी जुड़े हैं। और यदि शरीर में पेन होने लगे तो इस तरह से हाथों की कुप्पी बनाएं, और जहां भी पेन होने लगे, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ देखा, अगर बॉडी में पेन होने लगे तो इस तरह से हल्का सा थपकी दे, जंघों में होने लगे तो उसे थपकाने का प्रयास करें, इस तरह से। जी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से ये थपकी देने का। अगर जिन्हें पेन होने लगे, नया अभ्यासी को होता है शुरू में, मैं भी जब 4-5 साल पहले अभ्यास शुरू किया था तो होता था, या कोई भी व्यक्ति बीच में छोड़ दे और पुनः शुरू करे तो हल्का सा पेन होगा। तो इस तरह से इसे हम दूर कर सकते हैं। सर अगर बैक में पेन होता है तो क्या करना है? बैक पेन आज नहीं होगा, अभ्यास करने से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसके प्रिकॉशंस को ध्यान में रख रहे हैं।
गलत तरीके से यदि हम अभ्यास करेंगे, अपनी क्षमता का अतिक्रमण करेंगे तो बैक पेन होगा। मकरासन में देर तक लेटने का प्रयास करेंगी तो बैक पेन नहीं होगा, उसमें रिलीज मिलेगा। अगर बैक पेन होता है तो ज्यादा आगे की ओर न झुकें, आगे झुकने वाले अभ्यास कम करें या न करें। जी सर ये जो योगा होता है, क्या नहाने के बाद भी लोग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं अभ्यास। अगर आप प्रातः काल में स्नान कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, स्नान करने के पश्चात अभ्यास करना। थैंक यू सर। हम क्योंकि स्नान करने के बाद इसमें जुड़ते हैं। ये बहुत अच्छा है, स्नान करने के बाद जुड़ना और बेहतर है, वो मन को एकाग्र करेगा। हम नहीं कर पाते हैं स्नान, तो मैंने अपनी बात बताई कि अन्य लोग भी यदि सुबह सुबह स्नान नहीं कर पाए हो तो कम से कम 20 मिनट तक वेट करें, 10 मिनट के बाद ही स्नान करें ताकि शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। यहाँ सरोज जी मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप ध्यान की गंभीर स्थितियों से गुजरते हैं तो 10-20 मिनट नहीं, कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए स्नान करने के लिए, क्योंकि उस समय आप एक एनर्जी जनरेट करते हैं अपने भीतर ध्यान सत्र के समय में। तो एक बात तो ये हुई कि जो एनर्जी आपने जनरेट की और वो एनर्जी आपके शरीर में, आपके आसपास, आपके चारों तरफ है। तो अगर हम उसको फिर जल तत्व के साथ संपर्क कराते हैं तो कभी-कभी एक तो शॉर्ट सर्किट जैसे भी अनुभव हो सकते हैं। और दूसरी बात, हम उस एनर्जी को वॉश आउट भी करते हैं। तो ऐसे में या तो हम स्नान करने के बाद में योग ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करें, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो उस सत्र के बाद में, और विशेष रूप से ध्यान के सत्र के बाद में, तो प्रतीक्षा करनी अनिवार्य है। और अगर किसी को अपनी कोई बात कहनी हो, आशा जी कुछ कहना चाहेंगी? जी आशा जी। मैडम शायद आपके आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए तब शायद आवाज आएगी। आशा मैडम कुछ कहेंगी? आशा जी अनम्यूट हैं। बोलिए आशा जी। आप अनम्यूट हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई। जी जी। बच्चों की बात मैं बोल रही हूँ। लोग है ना कि इनको नींद बहुत आ रही है। नींद बहुत आ रही है ध्यान सत्र के दौरान या जब रात को सोने जाते हैं तब? तो उठाने बहुत परेशान कर देते हैं। रात की नींद नहीं आती। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अपनी उम्र के हिसाब से जी सर, जी जवाब दीजिए। नींद की आवश्यकता होती है। मैडम क्या बच्चों का कहना है कि नींद बहुत आ रही है। हाँ सर, ऐसा संभव है। यदि पहली बार अभ्यास किया जाए तो नींद आती है, क्योंकि शरीर काफी रिलैक्स महसूस करता है और हल्के से मांसपेशियों में खिंचाव भी आती है और निगेटिव एनर्जी बाहर जाती है। तो प्रारंभ में आता है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है और घबराने वाली भी बात नहीं है। थोड़ा सा आएगा। उन्हें गरिष्ठ भोजन थोड़ा कम दे, अगर सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन रहेगा तो बेहतर होगा। और थोड़ी सी, जैसा मैंने कहा कि सब्जी की मात्रा बढ़ानी होगी या फल की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए संभव है, तो उसके एनर्जी लेवल की आवश्यकता है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा शरीर एक नॉर्मल रहता है। हम अभ्यास में आते हैं तो निगेटिव एनर्जी तेजी से बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास करती है। तो ऐसा हो सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। नींद आ रही है तो आने दें, हल्का सुपाच्य भोजन लें। हालांकि यह 2-4 दिनों में ही दूर हो जाना चाहिए, अगर ज्यादा लंबा समय नहीं जाना चाहिए।
अच्छे से अभ्यास करेंगे, बिना थके अभ्यास करेंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। सर योग करने के बाद जो ध्यान मुद्रा वाला सचिन सर करवाते हैं उसमें तो भाई लोग सोने ही लगते हैं। ये अच्छा है, अगर सो जाते हैं तो ये और अच्छी बात है। हालांकि कोशिश करें कि होश में रहें, ध्यान दें शब्दों के ऊपर। जब शरीर और मन रिलैक्स करेगा तो स्वाभाविक रूप से नींद आएगी। तो मन को रिलैक्स करना है, साथ में शरीर को भी, और हमें शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम जगे हुए अभ्यास करेंगे तो ज्यादा एनर्जी फील करेंगे, और सो जाएंगे तो शायद उतनी एनर्जी फील नहीं कर पाएंगे। तो शब्दों के ऊपर ध्यान दें, एकाग्रता को बरकरार रखने की कोशिश करें। बाकी सचिन चीजें बताएं। जी मैडम। सचिन बताएं इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि ध्यान सत्र के दौरान अगर नींद आने लगती है। जी, एक्चुअल में शरीर के जब सारे व्यायाम हो जाते हैं और सारी एनर्जी कल्टिवेट हो जाती है, सारे ब्लॉकेजेस कहेंगे कि ओपन होते हैं, तो उसके बाद जब ध्यान सत्र में हम जाते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से रिलैक्स होना चाहता है और हमने उसे सपोर्ट कर दिया। यहाँ नींद आना स्वाभाविक है कि नींद की तंद्रा या तंद्रा से गिर जाना, लेकिन जरूरी होता है, जो सरोजिनी कहा वो काफी हद तक सही है कि नींद की स्थिति आना और शरीर का रिलैक्स हो जाना अच्छा है, लेकिन वहां पर हमें होश बनाए रखना है कि हम बॉडी को तो रिलैक्स करें लेकिन भीतर से जागे रहें। सांसों का स्मरण है तो वो बना रहे, सेंसेशन पर हम बात कर रहे हैं, संवेदनाओं पर बात कर रहे हैं, इसके प्रति हम जागे रहें, लेकिन बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना है। तो ये सारी चीज स्वाभाविक है, इससे विचलित होना या परेशान होने की जरूरत, धीरे धीरे प्रयास से ही वो सज जाएगा। और कोई प्रश्न किसी का? आदित्य जी जुड़े हुए हैं, ये अगर कुछ कहना चाहें आदित्य जी। सर ये जो रिकॉर्डिंग चलती है, ये अगर YouTube या कोई लिंक हम लोगों को प्रोवाइड हो जाए, जो हम लोगों का सेशन छूट जाता है उसको देख के हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर पॉसिबल हो तो? सर यह संभव है क्या सचिन सर? जी, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो सारी चीजें हमें अवेलेबल हो जाए, और हो सकता है हम लाइव सेशन में भी रहें, यूट्यूब पर लाइव भी ये चल पाएगा। जी ओके, ठीक है, मुझे लगता है सत्र समाप्त किया जाए, हाँ समय सर, हमारा काफी पूरा हो रहा है। ठीक। तो सभी को बहुत बहुत शिल्पा ने लाइव रिकॉर्डिंग की मांग की है, सचिन ने जवाब भी दिया है उसका। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगी बच्चों कि आप 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन के बाद यूट्यूब आदि के माध्यम से इस तरह की रिकॉर्डिंग सुनकर उसमें अभ्यास का हिस्सा बने, और आप ये जो लाइव चल रहा है जूम के माध्यम से आप इसमें कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन दोनों में बहुत अंतर होगा, क्योंकि जब आप इस तरह से जुड़े हुए होते हैं तो निश्चित रूप से आप एक समूह की एनर्जी का हिस्सा भी बनते हैं। कि जितने मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सब अपनी अपनी जगह बैठकर अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपनी ही ऊर्जा नहीं मिल रही है, हमें उन सब मित्रों की सामूहिक ऊर्जा का भी लाभ मिल रहा है। तो रिकॉर्डिंग्स तो हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि जिस समय रियल टाइम में ये अभ्यास चल रहा है, आप उस समय अगर इस अभ्यास का हिस्सा बन सकें जैसे आप अभी बने हुए हैं, तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हाँ, आशा मैडम के यहाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है शायद। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलिए। जो भी मैं लर्न करती हूँ थोड़ी देर में भूल जाते हैं, उसके लिए क्या योगा करें? सचिन इसका जवाब दे। एक्चुअल में हमारे मस्तिष्क की क्षमता है बहुत ज्यादा है बेटा, यानी हमारी मेमोरी
कभी भी शॉर्ट नहीं है, या ये कहेंगे कि हम कभी भी कोई चीज नहीं भूलते, बस हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं, या जिस समय पर हमें जरूरत है हम उसे ढूंढ नहीं पाते। जैसे कमरे में कोई चीज हमने रखी है और उसे हम कभी कभार ऐसा होता है कि उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ रख दिया, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि हम कोई चीज भूल गए या हम कोई चीज भूल जाते हैं। एक बार जो हमने देख लिया, पढ़ लिया, उसे हम कभी नहीं भूलते। तो एक तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम याद करते हैं, वो हमेशा हमें याद रहता है, कभी भी भूला नहीं जाता। बस उस समय पर जब हमें जरूरत है, शायद उस समय पर हम उसे रिकॉल नहीं कर पाए। जैसे होता है ना, कभी कभार किसी का चेहरा देखा और हमें नाम याद आया, या उस वक्त नाम नहीं याद आ रहा लेकिन थोड़ी देर से नाम याद आ गया, तो वो नाम तो था, बस उस वक्त हमें याद नहीं आया, कुछ देर बाद हमें याद आ गया। तो ठीक वैसे ही सारी चीजें हमें हमारे स्मरण में हमेशा और हमेशा ही रहती है। और दूसरा ये कि जो सांसों के स्मरण के प्रयोग हैं जो हमने किया, सांसों के स्मरण के प्रयोग अगर हम कभी भी करते हैं, जब भी हमें दिन भर में याद आया, हमने सांसों पर ध्यान दिया, तो ये हमारी मेमोरी को भी एनहांस करता है, हमें और अधिक एक्टिव और अधिक जागरूक बनाता है। तो जो भी हम फिर देखेंगे, पढ़ेंगे, वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगा, या हम कहेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बातों को रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक दिन हम लोग छोटे बच्चों के लिए ही एक सेशन भी करने वाले हैं, उसमें इस तरह के ढेर सारे सवाल लेंगे और सारे सवालों का जवाब देंगे। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अब कार्यक्रम का समापन किया जाए। कल हम लोग फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, और एक दूसरे के साथ शेयर करिए, स्वयं भी रहिए, दूसरे लोगों को रखने के बारे में भी सोचिए। शिल्पा शुक्ला को मैं एक चैलेंज देना चाहूंगी। पिछले दिनों शिल्पा जैसे चुनाव प्रचार के लिए गांव के लोगों के बीच में जा रही थी, तो क्या इस तरह के सत्र के प्रचार के लिए भी उन्हें कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनानी चाहिए? क्योंकि सिर्फ हमारा भला होगा तो काम नहीं चलेगा ना, हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनके बारे में भी अगर संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। ठीक है सचिन? यस मैम। तो मुझे लगता है मीटिंग समाप्त की जाए आज के लिए, कोई और बात तो शायद है नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। सरोजी, सचिन एक मिनट शांति पाठ कर लिया जाए। जी। क्या हुआ? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मीटिंग क्लोज कीजिए।